गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। कैसे हो बेटा? अच्छे। देखिए बेटा, मैंने कल आपको पाठ 14 के 13 के कठिन शब्द शब्दार्थ व बहुवैकल्पिक प्रश्न करवाए थे। आज मैं आपको पाठ 13 के मौखिक प्रश्न उत्तर करवाने जा रहा हूं। ध्यान दें, पाठ 13 का नाम है जंगल में नाचा मोर। मौखिक प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, मोर की सुंदरता कितने वर्ष बाद निखरती है? मोर की सुंदरता कितने वर्ष बाद निखरती है? उत्तर है इसका, मोर की सुंदरता 3 साल के बाद निखरती है। मोर की सुंदरता 3 साल के बाद निखरती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। शुरुआती दिनों में मोर के बच्चे क्या खाते हैं? शुरुआती दिनों में मोर के बच्चे क्या खाते हैं? शुरुआती दिनों में मोर के बच्चे अधिकतर नरम फल फूल ही खाते हैं। वैसे वैसे छोटे मोटे कीड़े मकोड़े भी खाना शुरू कर देते हैं। शुरुआती दिनों में मोर के बच्चे अधिकतर नरम फल फूल ही खाते हैं। वैसे वैसे छोटे मोटे कीड़े मकोड़े भी खाना शुरू कर देते हैं। प्रश्न नंबर अगला है प्रश्न नंबर 3। मोर व मोरनी की गर्दन का रंग कैसा होता है? मोर व मोरनी की गर्दन का रंग कैसा होता है? उत्तर है बच्चों इसका, मोर की गर्दन का रंग नीला तथा मोरनी की गर्दन का रंग हरा होता है। मोर की गर्दन का रंग नीला तथा मोरनी की गर्दन का रंग हरा होता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 4। क्या चीज मोरों की सुंदरता में 4 चांद लगाती है? क्या चीज मोरों की सुंदरता में 4 चांद लगाती है? उत्तर है बेटा, मोर के सिर पर एक ताज नुमा कलगी होती है जो इनकी सुंदरता में 4 चांद लगाती है। मोर के सिर पर एक ताजनुमा कलगी होती है जो इनकी सुंदरता में 4 चांद लगाती है। देखिए बेटा, फिर से 4 प्रश्न मैंने अभी करवाए आपको, फिर से देखें। पहला प्रश्न है, मोर की सुंदरता कितने वर्ष बाद निखरती है? इसका उत्तर है बच्चों, मोर की सुंदरता 3 साल के बाद निखरती है। अगला प्रश्न है, शुरुआती दिनों में मोर के बच्चे क्या खाते हैं? शुरुआती दिनों में मोर के बच्चे क्या खाते हैं? शुरुआती दिनों में मोर के बच्चे अधिकतर नरम फल फूल ही खाते हैं। वैसे वैसे छोटे मोटे कीड़े मकोड़े भी खाना शुरू कर देते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 3। मोर व मोरनी की गर्दन का रंग कैसा होता है? मोर की गर्दन का रंग नीला तथा मोरनी की गर्दन का रंग हरा होता है। प्रश्न नंबर 4। क्या चीज मोरों की सुंदरता में 4 चांद लगाती है?
मोर के सिर पर एक ताजनुमा कलगी होती है जो इनकी सुंदरता में 4 चांद लगाती है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 5 देखिए मौखिक में, अपनी सवारी के लिए मोर को किसने अपनाया? अपनी सवारी के लिए मोर को किसने अपनाया? इसका उत्तर है बेटा, भगवान कार्तिकेय ने मोर को अपनी सवारी के लिए अपनाया। भगवान कार्तिकेय ने मोर को अपनी सवारी के लिए अपनाया। ये थे हमारे मौखिक प्रश्न बेटा 5 जो मैंने आपको करवाए अभी। अब मैं करवाऊंगा आपको लिखित प्रश्न उत्तर इस पाठ के। लिखित प्रश्न उत्तर। प्रश्न नंबर पहला है, किस कारण भगवान कार्तिकेय ने मोर को अपनी सवारी के लिए अपनाया? किस कारण भगवान कार्तिकेय ने मोर को अपनी सवारी के लिए अपनाया? नृत्य करते हुए मोर की छवि भगवान कार्तिकेय को बहुत पसंद थी, इस हुए मोर की छवि भगवान कार्तिकेय को बहुत पसंद थी, इसलिए उन्होंने अपनी सवारी के लिए मोर को अपनाया। अगला प्रश्न है बच्चों, प्रश्न नंबर 2, मोर के खान पान के विषय में बताइए। मोर के खान पान के विषय में बताइए। मोर को अधिक देर तक भूख बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए यह थोड़ी थोड़ी देर में कुछ न कुछ खाता रहता है। यही कारण है कि यह लगभग सभी तरह का खाना खा लेता है। यह पेड़ों की नाजुक पत्तियों को खाना काफी पसंद करता है। विभिन्न तरह के अन्न के दाने इसका पसंदीदा भोजन है। भोजन के रूप में यह कीड़े मकोड़े, घास, फूलों की पंखुड़ियां आदि भी खाता है। मोर को अधिक देर तक भूख बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए यह थोड़ी थोड़ी देर में कुछ न कुछ खाता रहता है। यही कारण है कि यह लगभग सभी तरह का खाना खा लेता है। ये पेड़ों की नाजुक पत्तियों को खाना काफी पसंद करता है। विभिन्न तरह के अन्न के दाने इसका पसंदीदा भोजन है। भोजन के रूप में यह कीड़े मकोड़े, घास, फूलों की पंखुड़ियां आदि भी खाता है। एक बार फिर से देखें, अपनी सवारी के लिए मोर को किसने अपनाया? भगवान कार्तिकेय ने मोर को अपनी सवारी के लिए अपनाया। अब लिखित प्रश्न में देखिए, किस कारण भगवान कार्तिकेय ने मोर को अपनी सवारी के लिए अपनाया? नृत्य करते हुए मोर की छवि भगवान कार्तिकेय को बहुत पसंद थी, इसलिए उन्होंने अपनी सवारी के लिए मोर को अपनाया। प्रश्न नंबर 2 है, मोर के खान पान के विषय में बताइए। मोर को अधिक देर तक भूख बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए यह थोड़ी थोड़ी देर में कुछ न कुछ खाता रहता है। यही कारण है कि यह लगभग सभी तरह का खाना खा लेता है। यह पेड़ों की नाजुक पत्तियों को खाना काफी पसंद करता है। विभिन्न तरह के अन्न के दाने इसका पसंदीदा भोजन है। भोजन के रूप में यह कीड़े मकोड़े, घास, फूलों की पंखुड़ियां आदि भी खाता है। आगे प्रश्न देखेंगे बेटा।
प्रश्न नंबर 3 देखेंगे, लिखित प्रश्न। रहने के लिए मोर को कैसा वातावरण और स्थान पसंद है? रहने के लिए मोर को कैसा वातावरण और स्थान पसंद है? रहने के लिए मोर को शांत वातावरण बहुत पसंद है। मोर जंगल या पेड़ों पर ही अधिक रहता है क्योंकि यह खुली धूप में सुकून महसूस करता है। रात के समय ये अपने बसेरे में ही रहते हैं। रहने के लिए मोर को शांत वातावरण बहुत पसंद है। मोर जंगल या पेड़ों पर ही अधिक रहता है क्योंकि यह खुली धूप में सुकून महसूस करता है। रात के समय ये अपने बसेरे में ही रहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4, मोर के पंखों की सुंदरता के बारे में बताइए। मोर के पंखों की सुंदरता के बारे में बताइए। पहला उत्तर है इसका, मोर के पंखों की तो बात ही निराली है। ये अपनी सुंदरता के लिए न केवल भारत बल्कि दुनिया भर में जाने जाते हैं। मोर के पंखों का रंग नीले और हरे रंग का मिला जुला रूप होता है। जब यह अपने पंख खोलता है तो हर पंख में एक चमकीली गोल सी आंख दिखती है। सच तो यह है कि जब मोर अपने पूरे पंख खोल खुशी से झूमता है तो उसके पंखों के मनमोहक आभा देखने को मिलती है। मोर के पंखों की तो बात ही निराली है। ये अपनी सुंदरता के लिए न केवल भारत बल्कि दुनिया भर में जाने जाते हैं। मोर के पंखों का रंग नीले और हरे रंग का मिला जुला रूप होता है। जब ये अपने पंख खोलता है तो हर पंख में एक चमकीली गोल सी आंख दिखती है। सच तो यह है कि जब मोर अपने पूरे पंख खोल खुशी से झूमता है तो उसके पंखों की मनमोहक आभा देखने को मिलती है। फिर से देखिए, रहने के लिए मोर को कैसा वातावरण और स्थान पसंद है? रहने के लिए मोर को शांत वातावरण बहुत पसंद है। मोर जंगल या पेड़ों पर अधिक रहता है क्योंकि खुली धूप में सुकून महसूस करता है। रात के समय अपने बसेरे में ही रहते हैं। मोर के पंखों की सुंदरता के बारे में बताएं। मोर के पंखों की तो बात ही निराली है। ये अपनी सुंदरता के लिए न केवल भारत बल्कि दुनिया भर में जाने जाते हैं। मोर के पंखों का रंग नीले और हरे रंग का मिला जुला रूप होता है। जब ये अपने पंख खोलता है तो हर पंख में एक चमकीली गोल सी आंख दिखती है। सच तो यह है कि जब मोर अपने पूरे पंख खोल खुशी से झूमता है तो ये इसके पंखों के मनमोहक आभा देखने को मिलती है। 4 प्रश्न हो गए बच्चों। 5वां प्रश्न अभी मैं आपको करवाऊंगा। देखिए बेटा, 5वां प्रश्न, भारत में मोर को किस प्रकार का कानूनी संरक्षण प्राप्त है? भारत में मोर को किस प्रकार का कानूनी संरक्षण प्राप्त है? उत्तर है बच्चों इसका, भारत में मोरों की घटती संख्या के कारण इसकी शिकार पर कानूनी प्रतिबंध लगा हुआ है। भारत में इनको मारना, बेचना, खरीदना और खास तौर पर संपत्ति के रूप में रखना वर्जित है। भारत में मोरों की घटती संख्या के कारण उसके शिकार पर कानूनी प्रतिबंध लगा हुआ है। इसकी भारत में इनको मारना, बेचना, खरीदना और खास तौर पर संपत्ति के रूप में रखना वर्जित है। नेक्स्ट है खालिस्तान। खालिस्तान भरो। पहला खालिस्तान है, मोरनी खाली जगह दिन तक अंडे सेती है। मोरनी खाली जगह दिन तक अंडे सेती है। तो इसमें आएगा 8। मोरनी 8 दिन तक अंडे सेती है। अगला खालिस्तान है नंबर 2, मोरनी की लंबाई लगभग खाली जगह सेंटीमीटर होती है। इसमें आएगा नंबर 2 में खाली जगह पर खालिस्तान भरा जाएगा
की लंबाई लगभग 86 सेंटीमीटर होती है। अगला प्रश्न है खालिस्तान नंबर 3। मोर का वजन लगभग खाली जगह किलोग्राम होता है। तो इसमें आएगा 5। मोर का वजन लगभग 5 किलोग्राम होता है। अगला खालिस्तान नंबर 4 है। मोरों के सिर पर ताजनुमा खाली जगह होती है। इसमें आएगा कलगी। मोरों के सिर पर ताजनुमा कलगी होती है। मोरों के सिर पर ताजनुमा कलगी होती है। फिर से देखिए प्रश्न नंबर 5। भारत में मोर को किस प्रकार का कानूनी संरक्षण प्राप्त है? भारत में मोरों की घटती संख्या के कारण इसके शिकार पर कानूनी प्रतिबंध लगा हुआ है। भारत में इनको मारना, बेचना, खरीदना और खास तौर पर संपत्ति के रूप में रखना वर्जित है। अब खालिस्तान है, खालिस्तान भरो हैं। पहला है मोरनी खाली जगह दिन तक अंडे सेती है। इसमें 8 आएगा पहले खालिस्तान में। मोरनी 8 दिन तक अंडे सेती है। नंबर 2 है मोरनी की लंबाई लगभग खाली जगह सेंटीमीटर होती है। इसमें 86 मोरनी की लंबाई लगभग 86 सेंटीमीटर होती है। दूसरे में 86 भरा जाएगा। अगला है नंबर 3 खालिस्तान। मोर का वजन लगभग खाली जगह किलोग्राम होता है। इसमें आएगा 5। मोर का वजन लगभग 5 किलोग्राम होता है। अगला है नंबर 4 मोरों के सिर पर ताजनुमा खाली जगह होती है। इसमें आएगा कलगी। मोरों के सिर पर ताजनुमा कलगी होती है। ये था बेटा आज का होमवर्क, क्लास वर्क जो मैंने आपको अभी करवाया। अच्छे से आपको फिर नोटबुक में लिख लेना है, कोई गलती नहीं करनी है। अब मैं आपसे जो कल काम करवाया था वो मैं आपसे सुनूंगा। कल जो काम करवाया था वो गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड हेलो। मॉर्निंग सर। हाँ देखो बेटा, मैंने आज आपको पाठ 13 करवाया है। जंगल में नाचा मोर। कौन सा पाठ करवाया आपको? पाठ 13 मैंने आपको करवाया है। इसके मौखिक प्रश्न और लिखित प्रश्न मैंने आपको करवाए हैं। 5 मौखिक प्रश्न करवाए हैं और सर 5। हिंदी का पाठ 13। हाँ बेटा। सर है बेटा। सर हिंदी में तो ये प्लास्टिक सृजन प्रयोग है। है बेटा। है बेटा, तो आपको अच्छे से जो है करना है। आपका ये 4th का चल रहा है बेटा। आज आपको टाइम टेबल नहीं देखा आपने? है बेटा, आज से टाइम में चेंजिंग है बेटा। आज से क्लास के टाइम में चेंजिंग की गई है। 10:30 बजे अब आपका है बेटा 10:20 पे आपका अब हिंदी का पीरियड आया करेगा 4th क्लास का। है बेटा, और 11 बजे आपका आएगा हिंदी का तो अपने 5th क्लास का। ठीक है बेटा, तो अभी ये 4th क्लास का चल रहा है बेटा। ठीक है, कौन सी क्लास का चल रहा है? 4th क्लास।
ठीक है। अब मैं पूछूंगा 4th क्लास के बच्चों से। उसमें तो सारे बच्चे बेटा, सौरभ आप 5th में हो, हिमानी भी, वंशिका भी क्लास 5th में है।